दोस्तों मेरे चैनल पे कम से कम 7-8 वीडियोस जो हैं वो गट हेल्थ के बारे में है ना। व्हाट इज़ गट हेल्थ, बेनिफिट्स ऑफ गट हेल्थ, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक वगैरह वगैरह। आज इसी सब्जेक्ट में से एक पॉइंट को हम थोड़ा इलैबोरेट करके समझेंगे और वो ये है कि ये गट हेल्थ हमारी जो मेंटल हेल्थ है उससे किस तरीके से प्रभावित करती है। क्या अगर हमें कोई दिमागी परेशानी हो रही है तो उसका हमारी आंत से कुछ लेना देना है, हमारे पाचन तंत्र से उसका कोई कनेक्शन है क्या? तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। और मैं आपसे जो बातें आज करने जा रहा हूँ वो बहुत लेटेस्ट रिसर्च पर आधारित है। अभी ये इन्फॉर्मेशन मासेस तक नहीं पहुँची है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगले 4-5 साल में जब तक मासेस तक पहुँचेगी तब तक मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा सिस्टम ही इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बदल चुका होगा। तो आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी गट हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों ये जानकारी बहुत पहले से है साइंस के पास कि गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। एक नर्व डायरेक्टली दोनों को कनेक्ट करती है। लेकिन इसमें जो नई चीज़ एडअप हो गई है आज, वो ये है कि हमारे गट में भी एक फुल फ्लेजेड नर्वस सिस्टम है, मोर देन 1 ट्रिलियन न्यूरोट्रांसमीटर्स का। और ये जो कनेक्शन है इससे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे गट तक जाती है, लेकिन साथ ही हमारे गट से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक भी जाती है, क्योंकि वहाँ गट में भी एक पूरा नर्वस सिस्टम है और वो इंडिपेंडेंट है। वो ब्रेन के कंसल्टेशन के बिना अपने डिसीजन ले सकता है। और उस गट के अंदर जो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है आपका गट माइक्रोबायोम, यानी कि वहाँ रहने वाले बैक्टीरियाज। ये पूरी तरह से इन बैक्टीरिया पर निर्भर करता है कि क्या सिग्नल भेजेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि किसी को डिप्रेशन है ना, बाइपोलर प्रॉब्लम है या सिजोफीनिया है, यानी जो मेंटल इलनेस, दिमाग की परेशानियां हैं, तो उसका इलाज उसके गट से, उसकी आंत से हो सकता है। तो सुनने में बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट इसी तरीके से होगा। अभी तक हम जो बातें इस तरीके से करते थे कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या उनकी ये आदत नहीं है। तो दोस्तों ये आदत, ये आ जाता है, ये मन कर रहा है, आज साइंस ने इस सब को डिकोड कर दिया है और पता चला है कि ये हमारा मन या आदत या जो भी चीज़ें हैं ये पूरी तरीके से हमारे गट में रहने वाला बैक्टीरिया कंट्रोल कर रहा है, जो बहुत बड़ी तादाद में है। आज साइंस ने ये डिकोड करना शुरू कर दिया है कि वहाँ बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशीज किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। अगर मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है तो मेरा मन नहीं है, मेरे गट में वो बैक्टीरिया जो मीठा खाने के लिए प्रेरित करता है उसकी मात्रा बढ़ गई है, उसकी संख्या बढ़ गई है। मुझे अगर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो वो मेरी आदत नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरे गट में बैक्टीरिया जो मुझे गुस्सा होने के लिए प्रेरित करता है उसकी तादाद बढ़ गई है। तो इसका मतलब वो जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग तरह के हैं, और जिस तरह के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी उस तरह का प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो मेंटल हेल्थ है ये अब पता चल गया कि पूरी तरीके से आपकी गट के ऊपर निर्भर करती है। आपके गट में किस तरह के बैक्टीरिया की तादाद बढ़ रही है। अगर वो इस तरह का है जो आपकी नींद उड़ा देगा, आपको नींद नहीं आने देगा, तो आपको लगेगा कि मुझे नींद नहीं आती। जो इस तरह का है जो आपको तनाव में डालता है, तो आपको लगेगा कि छोटी छोटी बात पे तनाव हो जाता है। जो इस तरह का है कि आपको उलझन में डाल देता है, जो इस तरह का है कि आपको फोकस नहीं करने देता, ये सब बैड बैक्टीरियाज हैं। ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं। जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो इस तरह का प्रभाव हमारे शरीर पे दिखाई देने लग जाएगा। आज
इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत सक्सेसफुली किए जा चुके हैं कि सिर्फ 8 हफ्तों के समय में एक इंसान के शरीर में अच्छा बैक्टीरिया डाल करके उसकी आदत, उसका स्वभाव सब कुछ बदला जा सकता है। उसकी आदतें सब कुछ बदल जाएगा। तो जो हमें लगता था कि ये बहुत सालों में आदत, लोग कहते हैं बहुत सालों में आदत क्रिएट होती है, यहाँ तक कि जो नशा करने की प्रवृत्ति है वो कहते हैं उनको तो आदत है। आदत नहीं, उसके शरीर में वो बैक्टीरिया बढ़ गया है जो उसे नशे के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीके से सुनने में ये लग रहा है कि ये तो बड़ा आसान हो गया फिर खराब चीज़ों से निजात पाना, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर एक गतिविधि हमारे शरीर के बैक्टीरिया को प्रभावित करती है। हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हम क्या खाते पीते हैं, हम किन परिस्थितियों में रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये सब चीज़ें हमारे गट बैक्टीरिया को प्रभावित करती है, गट माइक्रोबायोम को प्रभावित करती है। तो ये हमेशा बदलता रहता है। जो गट माइक्रोबायोम है वो हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, जिस तरह के फैक्टर्स उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर खराब बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए ज़्यादा माहौल मिल रहा है तो वो बढ़ रहा होगा, तो चीज़ें बिगड़ रही होंगी। अच्छे बैक्टीरिया को प्रभावित करने के लिए सब कुछ मिल रहा है तो वो बढ़ रहा होगा और चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में मेंटल प्रॉब्लम्स का इलाज गट के थ्रू होगा। ये पूरी तरीके से हमारा गट कंट्रोल कर रहा है। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप खुश महसूस करते हैं क्योंकि बॉडी में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। 90% सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आपके गट में होता है और वो निर्भर करता है आपके गट माइक्रोबायोम पर, वहाँ किस तरह का बैक्टीरिया मौजूद है। अगर सेरोटोनिन का सेक्रेशन करने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो आप खुश रहेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो कम है तो आप हमेशा दुखी परेशान दिखाई देंगे, चेहरे पे आपके हमेशा जो है कुछ चिंता की लकीरें दिखाई देंगी। दोस्तों, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हम अपने गट का बैक्टीरिया बदल सकते हैं। दोस्तों, हम जो 10 दिन का एक कोर्स कराते हैं गट रीसेट का, उसमें इसी प्रक्रिया को किया जाता है। आप मेरा एक वीडियो है व्हाट इज़ गट रीसेट, वहाँ पर काफ़ी हद तक इसको समझ पाएंगे डिटेल में। तो हम उसमें यही करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे अंदर अच्छी आदतें, अच्छी प्रवृत्तियाँ उनको बढ़ावा देते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो खराब बैक्टीरिया हैं उनको वो सब चीज़ें मिलने से रोकते हैं जिससे उनकी मात्रा बढ़ती है। तो इस तरीके से अच्छा बैक्टीरिया ज़्यादा और ख़राब बैक्टीरिया कम से कम हो जाए। तो आप पाएंगे कि अगर आपको चाय की लत थी, चाय न पीने पे सिर में दर्द होने लगता था, लेकिन जैसे ही ये बैलेंस चेंज करेंगे आपको चाय की तरफ देखने की इच्छा ही नहीं होगी, आपका मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। पहले आपको बहुत अच्छा लगता था। ये सब कुछ चंद दिनों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आएंगे मेडिकल के फील्ड में। जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर कर रहा हूँ, कुछ पेपर शेयर कर रहा हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस एरिया में किया जा रहा है। सिर्फ मार्च के महीने में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 19 मार्च है, सिर्फ मार्च के 18 दिनों का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए कि कितने पेपर सबमिट हुए हैं सिर्फ 18 दिनों में ही, एक महीने के। तो साल भर में कितनी रिसर्च हो रही होगी इस क्षेत्र में। बहुत तेज़ी से इस एरिया में रिसर्च हो रही है। हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, हेल्थ के हर एस्पेक्ट को हमारा गट माइक्रोबायोम प्रभावित कर रहा है। इलाज बहुत आसान हो जाएगा। बस हमें इन सब रिसर्चेस से ये चीज़ हासिल करने की देर है कि कैसे हम उस बैक्टीरिया को रिप्लेस करेंगे। ऑलरेडी कई तरीके सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ और आसान तरीकों की तलाश है। जैसे ही आप गट माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया को रिप्लेस करना जान जाएंगे या सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ख़राब चीज़ों से निजात पाना और शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रख पाना। तो हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अब हमारी गट हेल्थ पर ही निर्भर करेगी। तो इस फील्ड से जितनी जानकारी आए उसको लीजिए, जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।